बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। रास्ता भूल जाएं तो फ़ौरन से गूगल पर लोकेशन देखकर चलना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत की लोकेशन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत को बता दी। उस रास्ते पे जो भी चलेगा जन्नत में पहुंच जाएगा। गूगल मैप पर तो यकीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे यकीन क्यों नहीं। क्योंकि नफ्स के इतना ग़ुलाम हो चुके हैं कि नफ्स जो कहेगा सिर्फ वही सही लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ कुछ इस तरीक़े से हुआ कि बच्चों को मदरसे और स्कूल रवाना करने के फ़ौरन ही बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी। पकाना क्या था, पकाना बड़ा सोच विचार के बाद फिर मैंने आलू अंडे बनाए। काफ़ी हद तक डन हो गए थे और शुरुआ मैंने दम पे रख दिया था। उसके बाद मुझे बहुत ज़रूरी काम से निकलना था ये कि हस्बैंड साहब 10:30 बजे निकलते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स वग़ैरह वहाँ रख देते, रोटी भी पका ली थी, सब कुछ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था कि अब वो पैक करके भेज देंगे। हल्की आंच पे मैं चूल्हा जला के हस्बैंड साहब को बता के निकल गई थी। अब चिंची पकड़ा और चिंची की सवारी लेते हुए अपनी मंजिल पर पहुँच रहे हैं। सुबह का टाइम काफ़ी टफ़ होता है उन मदर्स के लिए जिन्हें ख़ुद भी जाना होता है और कुकिंग भी करनी है, बच्चों का लंच भी बनाना है। तो वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह फुलफ़िल करने के बाद आप अपने काम पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैनेज कर पाती हैं ना वो तरीक़ा से निकल जाती हैं। अच्छा, मैं अपने काम से फ्री होने के बाद हस्बैंड साहब ने मुझे पिक कर लिया था। तो कुछ ऐसा भी सीन होता है जब आपके साथ छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हस्बैंड साहब ने मुझे ले लिया था और बेटी साहिबा ने इस तरह का शूज़ पहना होता है। एक इनका बाइक पे होता है, ये मेरे और भी बच्चों के साथ हो चुका है कि एक तो इनका मेन रोड पे गिर चुका और दूसरा वो पहने हुए हैं। तो अब इतना ट्रैफ़िक इस टाइम पर इतना ट्रैफ़िक था कि हमें दोबारा से टर्न करना पॉसिबल नहीं था। तो ख़ैर बच्ची को बड़े मुश्किलों से समझा-बुझा कर आगे की, क्योंकि इनके साथ बिस्किट भी गिरा और सब चीज़ें ये हाथों में ली हुई थी। दूसरा ये कि स्लीपर भी सही तरीक़े से नहीं पहनी थी। ख़ैर ये सब कुछ करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए थे, खाना खा लिया था। ये शाम का टाइम है। अच्छा, कौवे यहाँ आते हैं तो इस तरह रोटी अक्सर यही होता है, रोटी या डबल रोटी कुछ भी जो इनको मिलता है रिस्क इनका, तो वो अक्सर इनकी चोंच से गिर जाता है। स्टेप से उठाने के बाद ना फिर मैं इधर रख देती हूँ और परिंदे ये उठा के अपना रिस्क ले जाते हैं। ये अक्सर ही होता है, कभी रोटी कभी डबल रोटी इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। उसके बाद ये था कि सनसेट व्यू इतना खूबसूरत था कि दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों को अपने कैमरे के आग से दिखाऊँ, लेकिन पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर भी एक और घर हमारी तरफ सजने लगा था। तो जेंट्स इधर अपने छत पे खड़े हुए कर रहे थे ये काम, लाइट्स वग़ैरह लगा रहे थे, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था और फिर सामना हो रहा था। तो जब इस तरह होता है तो फिर हम लोग मूव कर जाते हैं। हम लोग बैठते नहीं हैं, हम सीढ़ियों के एक साइड पे आके बैठ जाते हैं। तो इस वक्त भी हम सीढ़ियों की तरफ आ गए थे, तो वहाँ से आमना-सामना नहीं हो रहा था। हाँ, ये था कि मैं मोबाइल ऊपर करके आपको दिखाने की फिर भी कोशिश कर रही थी, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। बहुत माशाल्लाह से इतना खूबसूरत था कि एक तरफ चाँद था और दूसरी तरफ से वो व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये करना भी इनके लिए बहुत ज़रूरी था। ये लोग अपना काम कर रहे थे, अपने घरों को सजा रहे थे। ख़ैर ये एक दिन पहले की थी। अच्छा, ये 11 की शाम की थी, तकरीबन असर से मगरिब का टाइम होने वाला ही था। और दूसरा ये था कि माशाल्लाह से मौसम भी काफ़ी हद तक बेहतर था। शाम में काफ़ी मौसम बहुत बेहतर हो रहा है। दूसरा दिन की तो बहुत शदीद धूप और गर्मी है। और दूसरी तरफ ये था कि मैं फिर अम्मी की तरफ भी निकल गई थी। वहाँ बच्चे चिप्स खा रहे थे, मैंने भी चिप्स खा लिए। फिर हुआ कुछ यूँ कि गर्मी है और मैदा अब ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ज़्यादा तली हुई चीज़ें इस तरह खा लेना तो कुछ अजीब सी हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ, तो खाना भी नहीं खा पाई। फिर मैंने क्या करा, ये जो साशे था इसको दही में ऐड करके खा लिया था।
और फिर रात में बस यही खुराक ली, ये खुराक भी थी, ग़िज़ा भी थी। बस यही सब चीज़ें लेने के बाद फिर क्या करना था कि खाना तो साइड में ही रह गया, बच्चों ने खा लिया, हस्बैंड साहब ने खा लिया। तबीयत नासाज़ होने की वजह से ये सालन भी मैं टेस्ट नहीं कर पाई, लेकिन देखने में माशाल्लाह इतना ज़ायक़ेदार लग रहा था। दूसरा ये कि जब आपको कहीं निकलना होता है, फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड साहब भी इतना सपोर्टिव हैं कि दम पे रख गई थी। और फिर बाद में उन्होंने इसमें एडिशन ये करा कि अंडे जो बॉइल्ड हुए हुए थे उनको छील कर इसमें डाल लिया, दूसरा बच्चों के लिए माशाल्लाह से पैक करके ले गए। लेकिन क्रेडिट ले गए साथ में ना। तो खैर यहाँ हस्बैंड साहब बच्चों से तारीफ़ें वसूल कर रहे थे कि कैसा बना, हालांकि सिर्फ़ और सिर्फ इसमें अंडा डाला है, वो भी पूरा पूरा अंडा डाला है, जिसको बाद में छुरी से कट कर दिया था। खैर बाकी सेम वही मसाले जो मैंने ही डाले थे, इसके अलावा कोई एडिशन नहीं करा था उन्होंने। ये तो घर की सियासत है खैर। और दूसरा ये कि एक सोशल इशू भी है कि जिसको काम है और वो उसको क्रेडिट इस बेस पे नहीं मिल रहा है कि जो पे कर रहा है वो सारा क्रेडिट ले जाता है। हुनर बिकता है बाज़ारों में, यही हाल है। और दूसरा, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।